ये कहानी है साहिल की। साहिल आपकी और मेरी तरह एक आम मिडिल क्लास स्टूडेंट था। छोटे शहर से बड़े सपने लेकर शहर आया था। उसके पास प्रतिभा थी, दिमाग था और उसके माँ बाप का भरोसा भी था। लेकिन उसके पास एक बहुत बुरी आदत थी, टालना। साहिल के लिए आज का कोई वजूद नहीं था। उसके पास हर काम के लिए एक जादुई शब्द था, कल। एक रात साहिल अपनी मेज पर बैठा था। अगले दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा थी। वही परीक्षा जिसके लिए उसके पिता ने अपनी बरसों की जमा पूंजी दांव पर लगा दी थी। लेकिन साहिल के हाथ में हमेशा की तरह उसका मोबाइल था। वह सोच रहा था, अभी तो रात के 9 बजे हैं, 10 बजे से पक्का शुरू करूंगा। 10 बजे तो उसने सोचा, एक कॉफी पी लेता हूं, फिर पूरी रात जाग कर पढ़ूंगा। कॉफी पीते पीते 12 बज गए। फिर उसे लगा, अब नींद आ रही है, थोड़ा सो जाता हूं, सुबह 3 बजे उठकर सब खत्म कर दूंगा। लेकिन 3 बजे अलार्म बजा और साहिल ने उसे बंद कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह के 8 बज रहे थे। परीक्षा 9 बजे थी। वह हड़बड़ाहट में उठा, तैयार हुआ और बस स्टॉप की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वह पहुंचा, उसने देखा कि बस अभी अभी निकल चुकी थी। वह आखिरी बस थी जो उसे समय पर सेंटर पहुंचा सकती थी। साहिल वहीं सड़क पर बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसने सिर्फ एक बस मिस नहीं की है, उसने अपनी जिंदगी का 1 साल, अपने पिता का भरोसा और अपना भविष्य मिस कर दिया है। तभी उसके पास एक बूढ़ा आदमी आकर बैठा। उस आदमी के हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जो रुकी हुई थी। बूढ़े ने साहिल को देखा और कहा, बेटा, इस बस का इंतजार तो कल भी किया जा सकता है, पर क्या उस समय का इंतजार दोबारा किया जा सकता है जो तुमने रात भर फोन चलाने में बिता दिया? साहिल चुप रहा। बूढ़े ने आगे कहा, समय एक अजीब चीज है। जब यह हमारे पास होता है तो हमें इसकी कीमत नहीं पता होती, और जब हमें इसकी कीमत समझ आती है तब यह हमारे पास नहीं होता। उसने अपनी रुकी हुई घड़ी साहिल की तरफ की और बोला, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल, सिर्फ काम को टालना नहीं है, यह अपनी सफलता की हत्या करना है। साहिल को उस दिन समझ आया कि उसकी असली हार बस छूटने से नहीं हुई थी। उसकी हार तो उसी रात 10 बजे हो गई थी जब उसने आज को कल पर टाला था। दोस्त, हम सब साहिल हैं। हम सब एक ऐसी बस का इंतजार कर रहे हैं जो हमें कामयाबी तक ले जाए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस बस का टिकट हमें आज की मेहनत से खरीदना पड़ता है। तुम्हारे माँ बाप की उम्मीदें बूढ़ी हो रही हैं। उनकी फिक्र को फक्र में बदलने का समय अब आ गया है। कल एक धोखा है, परसों एक जाल है, जो है वो बस अभी है। उठो और अपनी रुकी हुई घड़ी को फिर से चलाओ, क्योंकि समय किसी का सगा नहीं होता और बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता।